नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप TGT आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आर्ट की तैयारी में हैं तो आप जानते हैं कि 148 पदों पर भर्ती है और इस 148 को फतेह करने के लिए जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने वाला फैक्ट्स होता है वो आपका समसामयिक कलाकार होता है। सामयिक कलाकार। और लोग पूछते हैं क्या पढ़ा जाए, तो मित्रों समसामयिक कलाकार आपके जीवन में उजियाला ला सकता है। 55 से 60 क्वेश्चंस, कभी कभी 70 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। तो इन्हें पढ़ने से आपका बेड़ा पार होने वाला है, यानी नैया पार होने वाली है। तो क्यों ना इसे अच्छे से आपको तैयार करवा दिया जाए। इसके लिए हमने कहा था कि हम थोड़ा डीप में पढ़ाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करने का प्रयास करना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जिस पे खास करके फोकस करवाया जाए उस पॉइंट को ज़रूर लिख लेना है। बाकी PDF तो आपको पेड ग्रुप में मिल ही रही है। आज की इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण कलाकार KCS पणिक्कर के बारे में पढ़ेंगे। 1911 से 1977 तक इनका कार्यकाल होता है। 1911 में इनका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जन्म होता है, जबकि अगर 77 में इनकी मृत्यु की बात करें तो उससे पहले इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं बनाई हों। चाहे बिट्स एंड सिंबल की बात हो, चाहे वसंत की बात हो, चाहे धन्य है शांति दूत की बात हो, या फिर तंत्र कला का प्रवर्तक इन्हीं को कहा जाता है। तो इनकी अन्य रचनाओं में फ्रास्ट सोलर हो, माँ बेटा हो, आदिम हवा हो, वुड सिंबल हो, डाग हो, ईशा मसीह हो, रेजिन नाइटर्स हो, ये सारी रचनाएं बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार होती हैं। तो इनसे क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। और इनकी मृत्यु आप जानते हैं कि लास्ट में 16 जनवरी 1977 को हो जाती है। एक तगड़ी बीमारी के चलते ये जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। तो इन्हें हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के और जो है स्पेशलाइज नोट डाउन कराया जाए, डाटा फोर्सली बोला जाए, उसे आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे KCS पणिक्कर की। तो इनके बारे में थोड़ा सा कहा गया कि KCS पणिक्कर भारत के एक आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रकार। ये पूछा जाता है KCS पणिक्कर कैसे चित्रकार हैं, तो कभी आध्यात्मिक कभी अमूर्त रहता है। तो अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तंत्र कला से संबंधित होते थे। नितांत भाव व्यंजक कृतियों के माध्यम से पणिक्कर ने कला की जातीय चेतना की न केवल रक्षा की, वरन उसे विशुद्ध सांस्कृतिक अभिप्रायों में विन्यस्त कर गहन मंथन का विषय भी बनाया है। शब्दों, प्रतीकों, आधुनिकताओं, परंपराओं को अपने ढंग से मेल करके पणिक्कर की कला में उभारा गया है। ये पणिक्कर की खासियत रही है। अब KCS पणिक्कर की अगर जन्म की बात करते हैं तो KCS पणिक्कर का जो जन्म है 31 मई 1911 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में हुआ था। उनके पिता एक विख्यात डॉक्टर थे। अब पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि हमारा बेटा भी डॉक्टर हो या उसी फील्ड में जाए। तो पिताजी की इच्छा थी कि अपने पुत्र को अपने ही व्यवसाय से जोड़ने का, परंतु बालक KCS पणिक्कर को इस क्षेत्र में कोई भी रुचि नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई है। वे पढ़ने में मेधावी थे, यानी अच्छे थे, और मनोयोग से पढ़ाई करना और घूम घूम कर दृश्य बनाना उनकी आदत में शामिल हो गया था। देखते ही देखते उन्होंने 11-12 वर्षों की उम्र में ही सैकड़ों दृश्य चित्र बना डाले। दृश्य चित्र मतलब देख के आप चित्रण कर दो, वो है आपका दृश्य चित्र। सैकड़ों चित्र मतलब लगभग जो है 100 चित्र के आसपास बना डाले। और देखने वालों के लिए आश्चर्य की बात हो जाती है कि कोई 11-12 साल का बच्चा देख देख के रचना बनाए और लगभग 100 चित्र के आसपास बना दे। ये थोड़ी ऊंची बात हो जाती है, लेकिन ये सच्चाई थी। 1928-30 के मध्य वे मद्रास स्थित फाइन आर्ट सोसाइटी में अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में भाग लेने गए और परिवार के सहयोग से उन्हें जो है 1936 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में कला की विधिवत शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया गया, यानी डॉक्टर साहब आए, प्रवेश दिलाए। उनकी योग्यता को देखते हुए उनके चित्रकला के जो 6 वर्षीय पाठ्यक्रम थे उसमें सीधे तीसरे वर्ष प्रवेश मिल गया। 6 साल का कोर्स था, तीसरे साल में डायरेक्ट एडमिशन हुआ।
और उस समय जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी और चित्रकार डीपी राय चौधरी हुआ करते थे, आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में ही एज ए टीचर के रूप में थे, तो वहीं पर चेन्नई स्कूल में जो है प्राचार्य के रूप में थे, यानी प्रधानाचार्य थे। उनके निर्देशन में पडिक्कर ने दक्षता के साथ डिप्लोमा प्राप्त किया और वहीं अध्यापन यानी वहीं पढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया। किसके निर्देशन में? डीपी राय चौधरी के निर्देशन में, देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में। तो ये पूछा जाएगा कि केशियस पडिक्कर के कला गुरु कौन है, तो आपको डीपी राय चौधरी याद रखना होगा। यहाँ वे पहले अध्यापक, फिर उप प्राचार्य और बाद में प्राचार्य पद तक पहुँचते हैं। सोचो, आपने उसी कॉलेज में पढ़ा हो, उसी कॉलेज में आप पहले टीचर हों और उसके बाद आपको उप प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल बनाया जाए, फिर आपको प्राचार्य का पद भी मिल जाए। कितनी अच्छी बात होगी। जिस कॉलेज में ये पढ़े हैं उसी कॉलेज से इनका करियर भी आगे बढ़ा, यानी चेन्नई वाला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई। उनके कार्यकाल में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स ने कला शिक्षण के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनका नाम भारत के प्रमुख कला संस्थानों में गिना जाने लगा। यानी जो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स था उसको आगे बढ़ाने के लिए उन नायक के रूप में किसने भूमिका निभाई, तो केशियस पडिक्कर ने अच्छी भूमिका निभाई है। आगे बात करें तो पडिक्कर की कला पर प्रमुख रूप से बंगाल शैली के विद्रोही कलाकार यामिनी रंजन राय, विनोद बिहारी मुखर्जी और अभिव्यंजनावादी कलाकार पाल किली, कौन? पाल किली की कला का खूब ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। जो 11-12 साल की उम्र में लगभग 100 चित्र बना दे देख देख के, बिना कोई शिक्षा के, बिना कोई दीक्षा के, नॉर्मली देख के चित्र बना दे, दृश्य चित्रण कर दे, वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। इसीलिए कहा गया था वो पढ़ने में मेधावी थे। तो पाल किली का प्रभाव हो, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रभाव हो और यामिनी रंजन का प्रभाव इनके चित्रों में आपको देखने को मिलेगा। 1940 से 57 तक पडिक्कर ने आकृति प्रधान कृतियाँ, कौन सी? आकृतियों को प्रधान बिंदु रखते थे और उसकी कृतियों का सर्जन किया करते थे। यानी आकृति को देखे, उसको मुख्यतः से देखने के बाद ही उसी के दौरान आसपास जो है चित्रण का कार्य करते थे। इस दौरान उन्होंने सामाजिक जीवन से संबंधित भाव प्रधान आकृतियों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया। अंकन की सूक्ष्मता, गरिमा, गतिशीलता और भाव प्रवणता उनके आकृति मूलक चित्रों की प्रमुख विशेषता है। लोक जीवन को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और यही कारण भी है कि उनके चित्रों में इसकी झलक दिखाई पड़ती है, यानी लोक जीवन की झलक दिखाई देती है। उनके माँ बेटा वाली श्रृंखला लोक चिंतन से स्पष्ट है। वे तैल रंग में और जल रंग में दोनों ही माध्यमों में कार्य करते थे। भारत के पहले तैलीय चित्रकार कौन होते हैं? आप जानते हैं रवि वर्मा होते हैं। भारत के पहले जल रंग के कलाकार कौन होते हैं? आप जानते हैं अवनी बाबू होते हैं। तो इन दोनों के माध्यमों में इन्होंने चित्रण का कार्य किया, यानी केशियस पडिक्कर ने कार्य किया। केशियस पडिक्कर के कलागुरु कौन होते हैं? आप जानते हैं डीपी राय चौधरी होते हैं। एक रचना है डीपी राय जो है केशियस पडिक्कर की, उसे हम दिखाते हैं, जो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। केशियस पडिक्कर ने विड्स एंड सिंबल्स, ये रचना है विड्स एंड सिंबल्स, इसको बनाने का काम किया, जो वर्तमान में नई दिल्ली में आप देख सकते हैं। बोर्ड पर तैल रंग में बनाया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। लगभग 1965 के आसपास ये रचना इन्होंने चित्रित की है। ठीक है, तैलीय रचना है, तैल रंग में बनाया गया रचना है। ठीक है, आगे बात करें, लोक जीवन पर आधारित रचनाएं खूब ज़्यादा बनाए हैं। माँ बेटा इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे आता है केशियस पडिक्कर को कला तंत्र का प्रवर्तक माना जाता है। कला तंत्र का प्रवर्तक माना जाता है। पडिक्कर की कला में यह प्रभाव जो है 1960 के दशक में आया। उन्होंने रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीकों, रंगों के ज्यामितीय क्षेत्रों और अपठित जो है लिपि के समान रेखीय चित्रों के समायोजन से कुछ ऐसे चित्रों का सृजन किया जो उनकी रहस्यात्मक तंत्र साधना की पुस्तक के गूढ़ अर्थों वाले पृष्ठों के समान प्रतीत होता है, जैसे पीला चित्र।
बहुत अच्छी रचना है पीला चित्र इनका। माँ बेटा हो पीला चित्र हो, पीला चित्र 1976 में केशव पणिक्कर ने बनाया था। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है धन्य है शांतिदूत। खूब फेमस हुआ है केशव पणिक्कर का। धन्य है शांतिदूत नामक चित्र में अजंता और सित्तनवासल के समान विशाल संयोजन किया गया है, यानी बड़ा संयोजन किया गया, और विकृतियों में कहीं कहीं भाववादी कला का भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। पणिक्कर के वसंत नामक चित्र की आकृतियों की गोलाइयों को अत्यंत कोमल रूप में चित्रित किया गया है। बसंत रचना जो है बहुत कोमल ढंग से केशव पणिक्कर ने बनाया है। उनके अनेक चित्रों में, केशव पणिक्कर के अनेक चित्रों में मुखाकृति की तुलना में शरीर बहुत छोटे अंकित होते हैं, जो बाल कला की प्रवृत्ति है। पणिक्कर की अनेक मानवाकृतियों के धड़ एक दंड की भांति हैं। दो आकृतियां हों, बसंत हो, काली लड़की हो, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है काली लड़की, पपीता तथा ईव हो इत्यादि चित्र इनकी तकनीकी का प्रयोग बताया जाता है। इस सब में ये खूब ज़्यादा तकनीकियाँ प्रयोग किए हैं। आगे बात करते हैं तो एक जो है माध्यम बनाते हैं, द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट जो चित्र श्रृंखला है ये 1958 में केशव पणिक्कर ने बनाया है। केरल के एक गांव को सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश की गई है। किसमें? द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट में। और इस कृति में पूरा का पूरा गांव, जिसमें 28 मानवाकृतियां दर्शाए हैं और 11 इकाइयों में विभक्त करने का काम द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट को किया है केशव पणिक्कर ने। ये बहुत बड़ी बात है, ऊंची बात है, ठीक है। लोग सोचते होंगे कैसे पूरे गांव का दृश्य बनाया गया, तो पूरे गांव को दर्शाने के लिए 28 मानवों को बनाने का काम किया गया, यानी 28 मनुष्य बनाए गए हैं। उसको 11 इकाइयों में विभक्त करके एक लंबी चौड़ी रचना इन्होंने मेंटेन की है। और बात करते हैं, पणिक्कर ने कई चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं, जिसमें वर्ड्स एंड सिंबल खूब पूछा जाता है, याद रखना है। डाक रचना बहुत पूछी जाती है। रेजिंग नाइजर्स की अगर बात होती है बहुत पूछी जाती है। फ्रूट सेलर की बात होती है खूब पूछी जाती है। माँ बेटा रचना बहुत बार छपा है। आदिम और हव्वा खूब छपता है मित्रों, खूब छपता है। आदिम और हव्वा, धन्य है शांतिदूत खूब छपते हैं। तो ये सब केशव पणिक्कर की रचनाएं हैं। ईसा मसीह की अगर बात होती है तो ऐसी रचना भी किसने बनाई है? केशव पणिक्कर की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार है। पणिक्कर की अगर बात करते हैं तो पणिक्कर ने 1944 ईस्वी में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन PAG, प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन PPA की स्थापना की। कब? 1944 में। कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई में ही ये टीचर थे, चेन्नई में प्रिंसिपल हुए, चेन्नई में ही उप प्रधानाचार्य हुए। तो वहीं पर इन्होंने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। और 1967 ईस्वी में पणिक्कर ने क्या किया? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य पद से स्वैच्छिक अवकाश ले लिया। सोचो, कोई प्रिंसिपल बनने के लिए आज की डेट में दिन रात एक कर रहा है, और पणिक्कर जी ने प्रिंसिपल होते हुए स्वैच्छिक अवकाश की घोषणा कर दी, और स्वैच्छिक अवकाश इन्हें मिल भी गया। उसके बाद जब स्वैच्छिक अवकाश ले लिए, प्रिंसिपल पद से छुट्टी ले लिए, फिर क्या किए? चोल मंडलम इसे उन्होंने 1966 ईस्वी में चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर इजमबक्कम नामक गांव में स्थापित किया। चोलमंडलम ग्रुप को स्थापित करने का काम केशव पणिक्कर का रहा है। यहीं रह करके उन्होंने कला की सेवाएं देना स्टार्ट कर दिया। पणिक्कर के चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी है 1926 ईस्वी में फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई में अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ होती है। इस सोसाइटी की अखिल भारतीय प्रदर्शनी जो 1928 से 30 ईस्वी के मध्य चलती है, उसमें इन्होंने भाग लिया है। 1941 ईस्वी में उनकी एकल प्रदर्शनी चेन्नई और दिल्ली में होती है। 1954 ईस्वी में उनके चित्रों की जो प्रदर्शनियां हैं वो लंदन और पेरिस में भी दिखाई देती हैं। तो चित्र खूब बनाए, रचनाएं खूब बनाए, तो उसकी प्रदर्शनियां भी खूब लगेंगी। लेकिन पहली प्रदर्शनी याद रखना है, इनकी जो पहली प्रदर्शनी है मित्रों, आपको याद रखना होगा। प्रथम प्रदर्शनी कब होती है? फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में 1926 में ही हो जाती है। आगे बात करते हैं। आगे आता है कि सन 1938, क्या? सन 1938 में उन्होंने फाइन आर्ट सोसाइटी, उसके साथ पश्चिम बंगाल का पुरस्कार भी जीता है।
1960-70 के मध्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके, जो राष्ट्रीय पुरस्कार में 16 कलाकारों को मिला था, उसमें एक नाम पणिक्कर साहब का भी रहा है। 1976 ईस्वी में पणिक्कर को ललित कला की रत्न सदस्यता भी सम्मानित किया जाता है। रत्न सदस्यता भी किसे मिलता है? केशियस पणिक्कर को मिलता है। पणिक्कर के चित्र देश विदेश की कई कला दीर्घाओं और संग्रहालयों में आज के डेट में सुरक्षित दिखाई देते हैं। देश में उनके चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय और मैसूर कला संग्रहालय में संग्रहित दिखाई देते हैं। और आगे बात करें तो जीवन के अंतिम दिनों में बीमारी से लड़ते उन्होंने 16 जनवरी 1977 को जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक मूर्धन्य भारतीय कलाकार के रूप में केशियस पणिक्कर की स्मृति सदा बनी रहेगी, जिसने कला में दृश्य भाषा, कौन सा? दृश्य भाषा की स्थापना पर बल दिया, उसे सामाजिक सांस्कृतिक जो है कर्म बनाया तथा उसे गहरे बौद्धिक विमर्श के साथ साथ मानसिक मंथन हेतु भी बनाया है। ये बात केशियस पणिक्कर के जीवनी के ऊपर हो रही थी। हमें उम्मीद है समझ में आई होगी। केशियस पणिक्कर बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। तमिलनाडु कोयम्बटूर में 31 मई 1911 को जिनका जन्म होता है और बीमारी के चलते जो है 16 जनवरी 1977 को जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो हैं पणिक्कर साहब। आप जानते हैं पणिक्कर जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसी कॉलेज में शिक्षक, शिक्षक के बाद वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद जो है प्रिंसिपल तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। और ये भी आप जानते हैं कि केशियस पणिक्कर के कलागुरु देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। कहाँ से ग्रहण की है? आप जानते हैं एक कॉलेज होता था दक्षिण भारत का, उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज चेन्नई, वहीं पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इनकी रचनाएं याद रखना। तंत्रकला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पणिक्कर को माना जाता है। पीला चित्र किसकी रचना है? पणिक्कर की है। धन्य है शांतिदूत रचना किसकी है? पणिक्कर की है। वसंत रचना किसकी है? पणिक्कर की है। उसके साथ आप देखें तो आपको वुड्स एंड सिंबल, डार्क्स, रेजिन नाइट्स, फ्रूट सेलर, माँ बेटा, आदिम हवा, ईसा मसीह आदि रचनाएँ आपको दिखाई दें, तब भी आप पणिक्कर के साथ ही आंसर्स शेयर करेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, अगर समझ में आया होगा तभी लाइक करना, अन्यथा कोई बात नहीं। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।